ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड या मैरिड कपल्स की, और अंत में जो नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Please give guidance for collective Aries sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. Please give guidance for collective Aries sign. बॉटम ऑफ द डेक डेविल की एनर्जी है। यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, या फिर ये पॉजिटिव भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करें, या फिर रिश्तों में बहुत ज़्यादा पैशन हो। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपके लिए फील कर सकते हैं, या फिर इस रिश्ते में पैशन हो। अगर आप सिंगल हैं तो अगर कोई रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर किसी को के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं, इन दिनों पॉजिटिव भी हो सकता है, जहां एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशन फील करें या फिर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहें। और नेगेटिव वहां हो सकता है जहां आप या आपके पार्टनर एक दूसरे पर शक करें, या फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करें, या एक दूसरे के इच्छा के अनुसार आप एक दूसरे को चलाने की कोशिश करें, या फिर कोई बात मनवाने की कोशिश करें। और जो नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, अगर बातचीत की पहल हो रही है या फिर पहल करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस हो सकता है कि अगर आप अपने पार्टनर के डोमिनेटिंग बिहेवियर से परेशान थे, या फिर उनके शक्की व्यवहार से आप खुश नहीं थे, तो यहाँ पर के पार्टनर के आपके लाइफ में वापसी हो सकती है, लेकिन फिर वही सिचुएशंस आपको फेस करना पड़ सकता है। या अगर पहल हो रही है तो वहाँ पर अग्रेशन के बजाय शांत होकर एक दूसरे की बात को सुनने की ज़रूरत है। चलिए आगे जानते हैं कि आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। सबसे पहले जो सिंगल हैं उनकी बात कर लेते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोग अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ेंगे। आपके लिए आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई रिश्ता सुझाया जा सकता है, या कोई मैरिज से रिलेटेड आपके लिए प्रपोज़ल आ सकता है, जहां आपकी मुलाकात हो, या फिर आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ें। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, तब आप अपने लाइफ में शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आप में से कुछ लोगों का वो इंतज़ार पूरा होगा। या अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है और अब आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं उनके रिस्पांस का, तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह की कोई परेशानी है, आप शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यहाँ फैमिली की तरफ से प्रेशर है, या फिर आपने किसी को प्रपोज़ किया है और अब उनके रिस्पांस का आप वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर या तो ये परेशानियाँ आपकी अपनी हैं, जहाँ पर आपको इस वक्त ऐसा लग सकता है कि आपने वो प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अब तक अचीव नहीं किया है, जहां मैरिज की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये बातें आपको इस वक्त कुछ परेशान कर रही है, या फिर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए इस वक्त आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। और अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है, तो वहाँ से इंतज़ार है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। वहाँ उनकी अपनी कुछ परेशानियां हैं, या फिर उनके अपने कुछ विचार हैं जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले रहे हैं या आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त मेंटली प्रिपेयर नहीं है। ये आपकी सिचुएशन हो, या फिर आपने जिसे भी प्रपोज़ किया है, ये उनकी एनर्जी हो सकती है। स्ट्रेंथ का कार्ड है ये। स्ट्रेंथ कार्ड, ये कार्ड कहता है कि यहाँ कॉन्फिडेंस हासिल करने की ज़रूरत है। सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर श्योर नहीं हैं, इस वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि
यहाँ पर अगर आपको लगता है कि परिस्थितियाँ ऐसी है जहाँ आपके लिए इन चीज़ों को आप मैनेज कर लेंगे, तो वहाँ पर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये जिस भी पार्टनर को या जिस भी पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करेंगे, इनकी वजह से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, या फिर आप दोनों एक दूसरे की का स्ट्रेंथ बन सकते हैं। जो आपकी वीकनेस है ये इनकी स्ट्रेंथ हो सकती है, या जो इनकी कमी है वो आपका स्ट्रेंथ हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, या फिर एक दूसरे की आप स्ट्रेंथ बन पाएंगे। ये एक गहरे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। तो चाहे ये अरेंज मैरिज है या फिर किसी को आपने प्रपोज़ किया है, तो वहाँ भी एक बार आपको फिर से बात कर लेने की ज़रूरत है कि वो उनकी क्या सोच है या फिर उनकी क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये एक गहरे रिश्ते की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर या तो आपकी कोई प्रॉब्लम है या फिर उस पर्सन की कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर एक बार फिर से आपको बात करने की ज़रूरत है कि उनकी आखिर इस रिश्ते को लेकर सोच कैसी है। और अब बात कर लेते हैं जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और मैरिड कपल्स हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर सहमति नहीं थी, या फिर कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, चाहे ये आपकी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की, तो यहाँ पर आपकी फैमिली हो या आपके पार्टनर की फैमिली हो, आपको इस रिश्ते के लिए सहमति मिल सकती है उनकी, जिस वजह से आप अब अपने रिश्ते को आप नेक्स्ट लेवल की तरफ ले जाएंगे, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट होगा। और जो मैरिड कपल्स हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों अपनी फैमिली प्लानिंग करें, या फिर एक दूसरे की फैमिली से आप दोनों को मिलने का मौका मिलेगा, या फिर आपको उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं, जिस प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहे थे, जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, इस वजह से आप इंतज़ार कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो ताकि आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ, तो ये अपॉर्चुनिटी अब आपको मिल सकती है। जो मैरिड कपल्स हैं, अपनी फैमिली को प्लान आपने किया है और इसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो सकता है, वो गुड न्यूज़ मिल सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पर कुछ बातों को लेकर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या फिर कुछ बातों को लेकर आपकी चिंता हो सकती है कि अगर आप इंगेजमेंट, मैरिज, अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरा कर सकते हैं, या फिर क्या अपने पार्टनर और अपनी फैमिली के बीच आप तालमेल बिठा सकते हैं। ये बातें कुछ आपको परेशान कर सकती हैं। तो यहाँ पर चिंताओं को छोड़कर आपको कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने लिए डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर कुछ फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जो आपके लिए कुछ परेशानियाँ इसकी वजह से हो सकती है, जहाँ आपको लग सकता है कि आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल है, या फिर क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से फुलफ़िल कर सकते हैं या नहीं, ये थोड़ी चिंताएं हो सकती है। और जिन्होंने बेबी प्लान किया है और अगर इससे रिलेटेड आपको ये न्यूज़ मिल रही है, आप कंसीव कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है, तो यहाँ पर प्रिकॉशन लेने की आपको ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंटली अपने रिश्ते की तरफ आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच का ये रिश्ता गहरा है, एक दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो यहाँ पर अपने पार्टनर पर भरोसा करते हुए अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है, जो कमिटेड रिलेशनशिप में है और जिनको अब अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है, या आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ पर बढ़ जाने की ज़रूरत है बाकी चिंताओं को छोड़कर। और अगर ये मैरिड कपल्स हैं आप, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। जो भी प्रॉब्लम होगी आप बहुत अच्छे से उसे हैंडल कर लेंगे, या फिर वहाँ आपके लिए समाधान होगा। आप दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करना है, आप दोनों बहुत अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और जो फैमिली प्लान कर रहे हैं, या फिर इससे रिलेटेड आपको इस महीने अगर न्यूज़ मिल रही है, तो वहाँ अपना ख्याल रखें, लेकिन
इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, अपने आप पर भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें अपने आप पर। आत्मविश्वास की वजह से या फिर ईश्वर या यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखने पर आपकी अपनी समस्याएं हल हो सकती है या फिर आपका स्ट्रेस कम हो सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से इस वक्त को गुजार लेंगे जहां पर आपको अपने लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं या फिर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अब बात करते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में इस वजह से प्रॉब्लम है कि फैमिली मेम्बर्स की सहमति ना मिल पाने की वजह से आप दोनों इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फैमिली मेम्बर्स की असहमति की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। तो इन दिनों इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको अपनी फैमिली हो या आपके पार्टनर की फैमिली हो, उनकी तरफ से इस रिश्ते को लेकर सहमति मिल सकती है। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आप अपने लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। आप अपने रिश्ते में कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। आप अपनी फैमिली हो या अपने पार्टनर की फैमिली हो, वहाँ पर आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे या फिर आपने अपनी बात रखी थी उनके, अब रिस्पांस का आप वेट कर रहे थे। तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, या फिर कुछ लोग इस रिश्ते में इस वजह से नहीं आगे बढ़ रहे थे कि आप अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, तब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो इंतज़ार आपका अब ख़त्म हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को अब कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है पार्टनर को मनाने की, अब आप उनके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। अगर फैमिली मेम्बर्स की सहमति नहीं है तो आपने अपनी तरफ से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है, या आप दोनों ने अपनी बात रखी है, उनकी सहमति का आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों का वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अपनी या अपने पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि एक अच्छा समाधान निकले या फिर आपकी खुशी में वो भी शामिल हो। तो यहाँ पर ये चिंताएं हैं, आपको ये बातें परेशान कर रही है कि यहाँ पर आपकी या आपके पार्टनर की फैमिली मेम्बर्स इस रिश्ते को लेकर सहमत नहीं है, उनका विरोध है, ये बातें आपको परेशान कर रही है। तो यहाँ पर आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। और अगर इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हैं इस वजह से कि आप अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप हों या आपके पार्टनर की एनर्जी हो, जहाँ आप अपने आप पर से वो भरोसा खो रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कब वो स्टेबिलिटी होगी आपके लाइफ में ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें, या ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये कुछ चिंताएं हैं। कुछ लोगों का इंतज़ार तो ख़त्म होगा, लेकिन ये कुछ लोगों की ये चिंताएं बरकरार रहेंगी इस महीने भी, या इन 15 दिनों में भी आपको ये चिंताएं सता सकती है कि इस रिश्ते का आखिर भविष्य क्या है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये अपने आप में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये अपने प्रोफेशनल रीज़न से हो, फाइनेंशियल रीज़न से हो, या फिर फैमिली को कन्विंस करने की हो, ये आपकी अपनी स्ट्रगल हो सकती है या आपके पार्टनर की स्ट्रगल हो सकती है। और यहाँ पर जिन्होंने अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश की है, अपनी बात आपने रखी है, वहाँ आप अब श्योर नहीं है कि आपके पार्टनर का क्या रिस्पांस होगा, क्या उनका ये रिस्पांस पॉजिटिव होगा। ये बातें आपको काफ़ी परेशान कर रही है, या फिर ये आपके पार्टनर की सिचुएशन हो सकती है, उनके अपने पर्सनल लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। ये स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच का रिश्ता गहरा है। आप दोनों में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में इसलिए हैं, प्यार होने के बावजूद एक दूसरे से दूर इसलिए हैं कि यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच ईगो प्रॉब्लम आ गई है, जहाँ एक दूसरे से आप नाराज़ हो गए हैं, इस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां हैं। और कुछ लोगों के लिए स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि जो भी सिचुएशन है वहाँ अपने कॉन्फिडेंस को आपको बनाए रखने की ज़रूरत है, खुद पर भरोसा करें। अगर फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने की बात है तो आपको अपनी बात मजबूती के साथ रखने की ज़रूरत है, चाहे आपकी फ़ैमिली हो या आपके पार्टनर की फ़ैमिली हो, उन्हें भरोसा दिलाने की ज़रूरत है। और अगर
अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर चिंतित हैं तो ये आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस वक्त और वक्त की ज़रूरत है तो ज़रूर अपने पार्टनर से कहें। आपके पार्टनर आपकी बात, आपकी परिस्थितियों को समझेंगे। आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को वक्त दे सकते हैं ताकि प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। यहाँ एक दूसरे से खुलकर बात कर लेने की ज़रूरत है। नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दूरियाँ इतनी नहीं हैं कि आप दोनों एक दूसरे को समझ ही ना पाएँ या एक दूसरे की परिस्थितियों को ना समझें। तो एक दूसरे को से आपको खुलकर बात कर लेने की ज़रूरत है। और अगर आप अपनी तरफ से पहल का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर अगर आपको लगता है कि आपको एक और कोशिश और करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को मनाने की, तो आप ज़रूर करें। आप खुद पर भरोसा रखें कि आप अपनी परिस्थितियों को सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त वो कॉन्फिडेंट नहीं हैं, उन्हें लग रहा है कि क्या आप उन्हें दिल से एक्सेप्ट कर पाएंगे या फिर क्या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी। इन बातों को लेकर आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट नहीं है, इस वजह से वो अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अपने सेल्फ डाउट्स हैं, वहाँ आपको अपनी तरफ से एक और पहल कर लेने की ज़रूरत है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। जो नो कॉन्टैक्ट में है या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please clarify 10 of cups. Please clarify 7 of pentacles. Please clarify 9 of wands. Please clarify strength. 10 of cups का कार्ड है जिसे क्लैरिफाई किया है 4 of cups ने। आपको अगर अपने फैमिली मेम्बर आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, उनकी सहमति का इंतज़ार था तो आपको उनकी सहमति मिल सकती है। या अगर आपने अपनी तरफ से पहल की है और अब अपने पार्टनर का रिस्पांस का वेट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से आपको रिस्पांस मिल सकता है। आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है या फिर आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं। जिस वक्त का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो या जिस समय का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो सकता है। आपके लिए वो सही समय अब हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है द वर्ल्ड ने। ये द वर्ल्ड ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते में एक नए साइकिल में एंटर करेंगे। जो भी आपका इंतज़ार था वो ख़त्म होगा। आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। चाहे फैमिली मेम्बर्स की सहमति का इंतज़ार था या प्रोफेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का आप वेट कर रहे थे या फिर अपने पार्टनर का रिस्पांस का वेट कर रहे थे, तो वहाँ पर ये पॉजिटिव रिस्पांस होगा आपके पार्टनर का, जिस वजह से अब आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी या आप एक नए साइकिल में एंटर करेंगे जहाँ आप दोनों अपने रिश्ते में अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है जिस वजह से आप अपने रिश्ते को लेकर श्योर नहीं हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स है, जो हर्डल्स है, वहाँ पर आपको समाधान नज़र नहीं आ रहा था, तो आपकी कोशिशें आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और जो कोशिश करनी है वहाँ पर आपको पहल कर लेने की ज़रूरत है या फिर अपने लिए डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये 6 ऑफ सोर्ड्स ये प्रॉब्लम से बाहर आना है या फिर अपने रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं, आपकी अपनी की गई कोशिशें आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में तो एक दूसरे से नाराज़गी है। यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आप दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई हैं या एक दूसरे को आपने कुछ ऐसा कहा है जिस वजह से आप नाराज़ हैं। और यहाँ पर ये रिश्तों में आप एक दूरियों की वजह से बोझ सा महसूस कर रहे हैं या फिर अपने लाइफ की जो दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक डेविल की एनर्जी भी है। या तो आप अपने पार्टनर की आदतों की वजह से बहुत नाराज़ थे, जहाँ पॉजिटिवनेस था, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे। ये चीज़ें आपको काफ़ी परेशान कर रही थी, इस वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली थी। तो यहाँ पर
आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश करेंगे। अब आपको तय करना है यहाँ, क्योंकि उनके बिना आप भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर को भी ये दूरियां अच्छी नहीं लग रही हैं। आपसे दूर जाना उनके लिए भी ये काफ़ी परेशानी वाला समय है, या फिर उन्हें भी अपना जीवन एक बोझ सा लग रहा है। तो वहाँ भी वो भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच सहमति बने या फिर सुलह हो, ताकि आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की तरफ से पहल करने की ज़रूरत है तो ये पहल आपके पार्टनर की तरफ से होगी। 10 ऑफ वांड्स एक कंप्लीशन की एनर्जी है। जो भी इस वक्त आप परेशानियां महसूस कर रहे हैं, जहां पर अपने रिश्ते को लेकर श्योरिटी नहीं है, वो चीज़ें ख़त्म होगी। या फिर अगर आपको पहल करने की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर से बात कर लेने की ज़रूरत है, तो आपको पहल कर लेने की ज़रूरत है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। या फिर जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, या प्रोफेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर आप श्योर नहीं हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे से जो भी परेशानियाँ हैं खुलकर बात करने की ज़रूरत है। यहाँ आप दोनों मिलकर अपनी प्रॉब्लम आप सुलझा सकते हैं।